हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ स्पार्क क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स और आज हम करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। ये आपकी यूनिट फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट का क्या नाम था? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। सबसे पहले नाम क्या दे रखा है? रियल नंबर। सबसे पहले हम रियल नंबर के बारे में ही जानेंगे। हालांकि हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है कि रियल नंबर क्या होते हैं, फिर भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। रियल नंबर होते हैं इस रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स यानी जो रियल नंबर्स होते हैं वो आपका कम्बिनेशन होता है रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर का। ये रैशनल नंबर कौन से होते हैं आपके? जो p/q फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर q क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q आर इंटीजर्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1/3, 5/7, 23/27 या फिर 9/11। इसमें जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो भी मेरे सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे मैंने ले लिया -2, -1, 1, 3, 7 एंड अप टू सो ऑन। सारे के सारे क्या है? मेरे रैशनल नंबर हैं। यानी जो रैशनल नंबर होता है उसमें इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब इंक्लूड हो जाते हैं। और जब इरेशनल नंबर को, और जो रैशनल नंबर से अलग बच गए यानी जो रैशनल नहीं होते हैं, रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं, वो होते हैं इरेशनल। उन दोनों के कॉम्बिनेशंस को मिला के क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। जैसे ये मेरी एक नंबर लाइन है, इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन। इस रियल नंबर लाइन पे क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है और इस साइड सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस साइड क्या होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। जैसे 1, 2, 3 और इस साइड से -1, -2 एंड -3 एंड अप टू सो ऑन। ऐसे नंबर्स भी होते हैं और इन्हीं के बीच में होते हैं हमारे फ्रैक्शनल पार्ट वाले। जैसे 1/2 हो गया है, 1/4 हो गया है या फिर 2/3 हो गया है। इन नंबर्स के बीच में फ्रैक्शन नंबर्स भी होते हैं, बट इन सभी के बीच में ये तो सारे के सारे क्या हो गए हैं? मेरे रैशनल नंबर हो गए हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ नंबर्स ऐसे भी, जैसे मान लीजिए एक नंबर है यहाँ पर, मान लीजिए एक नंबर है 1.414 एंड अप टू सो ऑन। ये क्या है? मेरी √2 की वैल्यू है और √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है मेरे। तो इस नंबर लाइन पे रैशनल और इरेशनल नंबर्स, बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम? रैशनल नंबर्स के और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो हम 9th क्लास में पढ़ के आ ही चुके हैं। लेकिन जो रियल नंबर है, रियल नंबर पे एक, इसमें हम अलग अलग प्रॉपर्टीज लगाएंगे इस चैप्टर में। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या नाम है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये थ्योरम हम रियल नंबर्स पर अप्लाई करेंगे। इसी के थ्रू हम इस चैप्टर में HCF और LCM निकालना भी सीखेंगे। HCF निकालना और LCM निकालना भी सीखेंगे। और इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या होता है? हम नंबर्स को उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में लिखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 75 का, तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 5 × 5। तो ये इसकी क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो अब हम देखेंगे कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डेफिनेशन क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसने कहा कि हर कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक रहेगी अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, सिर्फ उसका ऑर्डर अलग हो सकता है जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ किसका, 30 का, तो 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो क्या हो जाएगी। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगी, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ से 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई है, 2 × 3 × 5। इसने बोला है कि ये क्या, 30 मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है और इसको मैं इस प्राइम की प्रोडक्ट्स में, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकती हूँ। जैसे 2 3 5 ये तीनों मेरे प्राइम फैक्टर हैं और ये फैक्टराइजेशन क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, यानी इन प्राइम फैक्टर्स के अलावा हम इसे किसी और फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अक्यूज, यानी जिस ऑर्डर में ये प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं ये क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने इसको 3 को आगे लिख दिया 2 × 5 या फिर मैंने लिख दिया 5 × 3 × 2, यानी ये जो ऑर्डर है ना ये अलग अलग हो सकता है। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 75 का, तो 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो। सबसे पहले किस पे चलेगी, 3 पे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है, 3 × 5 × 5, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाली फैक्टराइजेशन यूनिक रहेगी, इसके अलावा आप इसको किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं तोड़ सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 5 स्क्वायर × 3 लिख सकती हूँ, तो भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से हम क्या कर सकते हैं, HCF और LCM भी निकाल सकते हैं। जैसे यही 2 नंबर दिए हुए हैं हमें, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इनका HCF निकालते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है, 2 × 3 × 5 और 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है, 3 × 5 × 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, किसका, 30 का और 75 का। HCF कैसे निकालेंगे, इन दोनों में, दोनों प्राइम फैक्टर्स में, जैसे 2 दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो इन सभी की पावर क्या है, 1 है। 1, 3 की भी पावर 1 है, 5 की भी पावर 1 है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 5 की पावर क्या है, दोनों मिला के क्या हो जाएगी, 3 की पावर 1 और 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे 2 नहीं है तो आप 2 की पावर 0 ले सकते हो। तो यहाँ से HCF निकालते हुए हमें जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी सबसे मिनिमम पावर लेनी होती है। क्या करनी है, मिनिमम पावर, मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर्स, मिनिमम पावर लेंगे। मिनिमम पावर में क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे, जो 2 यहाँ पे 1 है लेकिन इसमें 2 की पावर 0 है, तो मिनिमम पावर क्या आएगी, 0 आएगी। मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो हम क्या लेंगे, 3 की पावर 1 लेंगे। यहाँ पे 5 की पावर 1 है और यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, 5 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है। तो किसी भी नंबर की अगर हम पावर 0 कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 1 5, तो कितना आ गया है, 15। जो 15 है, 15 क्या आया है, इसका HCF आया है। अब हम क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे। LCM निकालेंगे 30 का और 75 का। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर।
जो भी प्राइम फैक्टर आए हुए हैं उनमें जो मैक्सिमम पावर बन रही है उसको उठाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 0 है, तो मैक्सिमम पावर किसकी है? 0 से ज़्यादा तो 1 ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई, यहाँ दोनों में 3 की पावर 1 है तो हम लेंगे 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 की पावर 1 है और यहाँ पर 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कौन सी है? 5 की पावर 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 25, तो 25 6 जा कितने हो जाते हैं? 150, तो यहाँ से जो 30 और 75 है उसका HCF कितना आया है? 15, और 30 और 75 का LCM कितना आया है? 150 आया है। उसके बाद HCF के और इन नंबर्स के बीच में एक रिलेशन भी होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर इसकी 30 की और 75 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, कैरी 1 चलेगी, एंड 3 7 जा 21 और 1 22, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आती है? 2250 आती है। और इसी तरह से यहाँ पे क्या लिया हुआ है? इसका HCF कितना आया हुआ है? 15, और LCM कितना आया हुआ है? 150 आया हुआ है। अगर मैं इन दोनों की क्या कर देती हूँ? मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्या? HCF ऑफ 30 75 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 30 75। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करती हूँ, HCF कितना आया था? 15 आया था, और LCM कितना आया है? 150 आया। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आया है? 2250, यानी यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला दोनों ही क्या हो गई हैं? इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टीज बनती है, और उस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक क्वेश्चन आपको पक्का दिया मिलेगा वहाँ से। क्या प्रॉपर्टी बनती है? जैसे यहाँ पे ये दोनों क्या? 30 मल्टीप्लाई 75 इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM ऑफ 30 इंटू 75, ये इनके इक्वल हुआ है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी क्या बन गई? नोट डाल के लिखेंगे, लेट द गिवन नंबर, लेट द गिवन नंबर, अगर हमें गिवन नंबर क्या दे रखे हैं? A एंड B दे रखे हैं, देन तब क्या होगा? जो A और B की प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होती है? HCF मल्टीप्लाई LCM ऑफ A मल्टीप्लाई B। ठीक है, यहाँ से अगर हमें HCF निकालना है, अगर हमें यहाँ से HCF निकालना है तो हम HCF कैसे निकालेंगे? A मल्टीप्लाई B डिवाइड बाय LCM। ऐसे ही अगर हमें LCM निकालना है तो क्या होगा? A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई HCF। यही यहाँ आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें यही मिलेगा कि आपको 2 नंबर दिए हुए हैं और LCM दिया हुआ है, तो आप HCF बताओ, या फिर क्या दे देंगे? HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ, आपसे दूसरा नंबर पूछेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, तो यहाँ से इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। उसके बाद इस चैप्टर में हम ये तो था आपकी रैशनल नंबर्स के बारे में, सॉरी फंडामेंटल थ्योरम के बारे में, ये आपकी रैशनल नंबर्स पे लगती है। ऐसे ही हम इरेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर के बारे में क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। जैसे √2 हो गया है, √3 हो गया है, पाई हो गया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लोगरिथमिक फंक्शन होता है, ये सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं और ये नंबर लाइन पे होते हैं। जो रियल नंबर लाइन होती है इस पे बहुत सारे इरेशनल नंबर है, आप हर किसी को प्रूव नहीं कर सकते कि वो इरेशनल नंबर है, लेकिन जैसे यहाँ पे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, एंड जो भी रूट प्राइम नंबर, यानी ये जो p है ये क्या है? मेरा प्राइम नंबर है,
पी क्या है, प्राइम नंबर है। आप इसको प्रूव कर सकते हो कि ये सारे के सारे क्या है, मेरे इरेशनल नंबर है। इनका प्रूफ करेंगे हम, ये आपके 1.2 एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो इनको हम प्रूव करना सीखेंगे। एक थ्योरम है प्राइम नंबर से रिलेटेड, वो थ्योरम भी हम तभी करेंगे जब नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो ये था आज का बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।